वो इस बात में बहुत ज़बरदस्त गलती कर रहे हैं। उनको लेस मात्र भी इस बात का एहसास नहीं कि डेरा सच्चा सौदा जैसी संस्था वर्ल्ड के अंदर बहुत गिनी चुनी मिलती है, इसके बराबर एक भी संस्था नहीं है जो इतनी अच्छी शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? दिलबाग इंसान जी मेरा नाम। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? मैं डेरा सच्चा सौदा से 2006 में जुड़ चुका हूँ। सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में काफ़ी जो भ्रांतियां हैं मीडिया के द्वारा फैलाई गई, आप वहां पे जाते थे इतने लंबे समय से, क्या बताना चाहोगे जनता को? किस तरीके से मीडिया ने भ्रांतियां फैलाई? मीडिया ने देखा कुछ, सच्चाई को ना देखते हुए एक अपने पास एक स्टोरी बना के डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ ऐसी स्टोरियाँ दिखा दी कि लोगों के मन में, दिमाग में उनको बिठा दिया गया कि डेरा सच्चा सौदा एक पता नहीं कैसी गलत राह पे चलाने वाली संस्था है। लेकिन वो इस बात में बहुत ज़बरदस्त गलती कर रहे हैं। उनको लेस मात्र भी इस बात का एहसास नहीं कि डेरा सच्चा सौदा जैसी संस्था वर्ल्ड के अंदर बहुत गिनी चुनी मिलती है, इसके बराबर एक भी संस्था नहीं है जो इतनी अच्छी शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं, इतने मानवता के काम यहाँ किए जाते हैं जी। सर, कितना विश्वास है? मैं 100% बोलते हैं, लेकिन मैं बताऊं, मैं 1000% मेरे को विश्वास है डेरा सच्चा सौदा संस्था के प्रति। सर, मगर जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं, जनता का सवाल ये है, अगर इतना विश्वास है, इतने अच्छे कार्य करते हो, तो आखिर गुरुजी ही क्यों? आरोप लगाना बहुत आसान होता है मैडम, किसी पे लगाओ आरोप। आज किसी को झूठे साचे सबूत इकट्ठे करके पैसे से क्या नहीं होता, कुछ भी आदमी गलत तरीके से, कि अभी इतने काम कर रहे हैं पिताजी, नशा छुड़वा रहे हैं, जिस करोड़ों बोतल जिस ठेकेदार की बिकनी बंद हो गई, वो क्या गुरुजी से प्यार करेगा? वो नफरत करेगा, उसके अंदर जहर भर गया, उसके अगे नशा छुड़वा रहा है। जो वे सावर्ती को छुड़वाए, जो दलाल हैं इसके वेश्या मंडी के, वो क्या पिताजी से प्यार करेंगे? वो नफरत करेंगे, वो जहर बोलेंगे पिताजी के, डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोलेंगे वो। सर, समाज के लिए क्या किया गुरुजी? समाज के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात नहीं जो समाज के हित में है और वो पिताजी यहाँ डेरा सच्चा सौदा से नहीं होती हो। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के पर, और समाज में जितने भी समाज के हित में कार्य हैं, वो सब कार्य यहाँ से शुरू होते हैं। सच्चे मायने में यहाँ कोई दिखावा नहीं होता। एक बार पिताजी का आदेश होता है, संगत जो है उनके एक आदेश पर समाज में जो हित के कार्य हैं लाइन लगा देते हैं। सर, गुरुजी समाज पे नहीं, समाज के बीच में नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका बहुत ज़बरदस्त विपरीत प्रभाव पड़ रहा है समाज के अंदर। अब आप देखो, जब पिताजी यहाँ थे 60,000, 70,000, लाख, 1 लाख तक भी आदमी एक महीने के अंदर जुड़ जाया करते। जो इतने परिवार नशे से, गलत वृत्तियों कृतियों से, गलत कार्यों से के पीछे हटते थे। लेकिन इतने, आप में ये आंकड़ा मान के चलिए आप कि जब 1 लाख आदमी बुराई के प्रति जाएंगे तो समाज में उसका कितना व्यापक रूप से प्रभाव पड़ेगा। वो कहीं भी बुरा काम करके समाज को प्रभावित कर सकते हैं। सर, समाज को गुरुजी की जरूरत है? बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है जी। इनके संतों के बगैर तो कहते हैं ना कि आग लगी आकाश में झड़ पड़े अंगार, संत जगत में नहीं होते तो जल मरता संसार। ये झूठी बात नहीं है, संत है जगत में तो ये सब कुछ चला हुआ है, लेकिन लोगों की इनके समझ में नहीं ये आ रही है कि ये संत लोग क्या चीज़ होती है, इनकी रजा नहीं समझ में आ रही। तो संत को तो ये जितनी भी समाज में भ्रष्टाचार के, बलात्कार के, दुराचार के, यौनाचार के जितने भी गलत काम है दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी 10% बढ़ रहे, कभी 20% बढ़ रहे, इनकी प्रतिशतता कितनी लगातार बढ़ती जा रही है। इतना समाज बुरी दिशा में बढ़ता जा रहा है, नशाखोर इतने संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। मन मर्जी की रोजाना अखबार पढ़ के देखिए आप, सारा का सारा अखबार गलत कार्यों से, कहीं दुराचार से, यौनाचार से, भ्रष्टाचार से, घोटालों से भरा होता है। वो अगर गुरुजी अगर हों तो उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोग अच्छे कामों में लगेंगे, एक नए समाज का, बढ़िया समाज का निर्माण होगा। सर, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स किस तरीके का कार्य करती है? ये बहुत ही एक ऐसी संस्था है वर्ल्ड के अंदर, किसी भी तरह की आपदा हो, किसी भी तरह की, ये संस्था वहाँ सबसे पहले पहुँचती है, वहाँ जाके जान माल की सबकी रक्षा करती है, तन मन धन से, निस्वार्थ भाव से
बगैर पैसा लिए सब कुछ अपनी तरफ से लगा के उन लोगों की सेवा बचाव करती है, सेवा करती है, समाज को बचाती है, लोगों को बचाती है। सर सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि भैया हमारा गुरुजी बिल्कुल निर्दोष है। ये गलतफहमी हुई है जिन लोगों ने भी आरोप लगा के गुरुजी के अनाप शनाप जो षड्यंत्र रच के एक माहौल क्रिएट करके और गुरुजी को जो है वहाँ इस हालात में पहुँचाया है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस बात पे दोबारा से मतलब सोचा जाए, विचार किया जाए और बाहर हमारे गुरुजी को बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।